everyone. My name is Garima Srivastava from Vidushi Institute of Paramedical Sciences and Nursing. Today we will discuss about the topic CPR procedure. The full form of CPR is Cardiopulmonary Resuscitation. तो हम आज इस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। CPR एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। ये कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ये मेडिकल प्रोसीजर है। अगर किसी को इसकी नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, तो वो CPR कहीं भी कर सकता है। इसके लिए किसी इक्विपमेंट एंड किसी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। CPR की फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सिटेशन है। इसमें हम सबसे पहले कोई भी पेशेंट है वो इमरजेंसी सिचुएशन में है, इट नॉट मीन्स कि अगर वो LOC है, लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियस स्टेट में, इट मीन्स नॉट कि हमें CPR की जरूरत है। कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि अब हमें इस पर्सन को क्या देना है, CPR देना है। CPR 3 वे असेस करने के बाद दिया जाता है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब जब हम CPR देते हैं तो CPR देते समय एक इमरजेंसी सिचुएशन में अगर एक एग्जांपल हम ले लें कि कोई पेशेंट है, कोई बाहर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वहाँ पर वो इंजर हो गया, तो इंजर होने के बाद हमें उसे CPR देना है। तो सबसे पहले जिस एरिया पर उसकी इंजरी हुई है, जिस जगह पर वो है, उस एरिया के क्राउड को हमें क्या करना है, दूर करना है। वहाँ पर वेंटिलेशन देना है ताकि एयर क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। उसके बाद पेशेंट को हमें एक किनारे के रास्ते पर लाना है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, जहाँ पर व्हीकल्स ना हो, वरना दोबारा एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब जब हम पेशेंट को एक नॉर्मल जगह पे सेफ प्लेस पर लेकर आएंगे तो वहाँ पर पेशेंट को हम पूछेंगे, यार ये ओके, सब ठीक है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सारी चीज़ें जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में होगा तो वो जवाब नहीं देगा। पेशेंट की नाक के पास उसकी ब्रीदिंग को असेस करेंगे, पेशेंट की कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे, पेशेंट के हार्ट रिदम को भी चेक कर सकते हैं। अगर वो एबनॉर्मल स्टेज में है देन वी स्टार्ट CPR। CPR देने से पहले हम इमरजेंसी नंबर 911, 102 या 108 पर कॉल करेंगे ताकि एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी आ जाए। एम्बुलेंस आने से पहले जो समय बचता है उस समय में हमें क्या करना है, CPR देना है। CPR की फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सिटेशन। अब हम जब CPR देंगे तो CPR देने से पहले हमें ये चीज़ असेस करनी है कि पेशेंट की इंजरी कहाँ पर है। अगर उसको स्पाइनल इंजरी है तो हम CPR नहीं दे सकते हैं, स्पाइनल इंजरी और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अगर उसके बॉडी में लिम्ब इंजरी है तो कोई इशू नहीं है, हम CPR प्रॉपरली दे सकते हैं। CPR देते समय हम सबसे पहले कंप्रेशन और वेंटिलेशन का ध्यान रखेंगे। कंप्रेशन का रेशियो जो होता है वो 120 होता है एंड वेंटिलेशन का जो रेशियो होता है वो 8 होता है। हम इसको तोड़ देते हैं, 30:2 के रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम CPR क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेशन देते हैं। कंप्रेशन देते समय हमारे हाथ जो होने चाहिए वो स्टिफ होने चाहिए, हमारे शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, हमारी बॉडी टाइट होनी चाहिए। उससे पहले हमें स्टर्नम बोन का भी ध्यान देना है। स्टर्नम बोन को असेस करने के लिए हम पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी से जस्ट ऊपर जहाँ पर डायाफ्राम सिचुएटेड होता है वहाँ पर स्टर्नम बोन को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हाफ स्टर्नम बोन के पास स्टिफनेस बनाना है और स्टिफनेस बना करके हम अपने हाथ को टाइट करके देन CPR क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम CPR दे रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर स्टर्नम बोन अंदर जानी चाहिए। यह 2 से 2.5 इंच भी हो सकती है, 2 से 2.5 इंच भी हो सकती है। ठीक है, अब जब हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये रेशियो कम से कम 30:2 का होगा। अब बारी आती है वेंटिलेशन। जब हम वेंटिलेशन स्टार्ट करते हैं तो वेंटिलेशन स्टार्ट करते समय हमें ये नहीं पता कि हम किस पेशेंट को CPR दें, उसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं या आपको ही कोई प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी रिलेटेड हो सकती है। लेकिन क्लॉथ हमेशा अवेलेबल होता है, तो क्लॉथ से माउथ को हम क्या करेंगे, ढक देंगे, एक लेयर बना देंगे, प्रोटेक्टिव लेयर जो पेशेंट को भी ना नुकसान करे और हमें भी ना नुकसान करे, और फिर हम उसे वेंटिलेशन देंगे। वेंटिलेशन देते समय हम नोज को पेशेंट के
बंद कर देगी। 120 जो हमने कंप्रेशन बताए थे उसमें 1 सेकेंड में 1 वेंटिलेशन भी होता है, तो 2 सेकेंड में 2 वेंटिलेशन दिया जाएगा। वेंटिलेशन देते समय जब हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट की चेस्ट कैविटी फूलनी चाहिए। अगर वो नहीं फूल रही है, आगे इंक्रीज नहीं हो रही है, इट मीन्स कि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती तब तक हमें CPR कॉन्टिन्यूसली रखना है। जब एम्बुलेंस आ जाती है फिर हमें CPR को रोकना है। बीच बीच में हम कैरोटिड पल्स भी चेक करते रहेंगे, पेशेंट की अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप CPR देते हुए थक जाएं तो आसपास के लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके CPR कंटिन्यू कर सकते हैं। ये CPR जल्दी से जल्दी पेशेंट के किए जाने पर उसकी जान को बचा सकता है। तो आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। माय नेम इज़ गरिमा श्रीवास्तव फ्रॉम विदुषी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग।